मरियाना ट्रेंच, धरती पर एक गहरा घाव, माउंट एवरेस्ट से भी गहरा। एक ऐसा अंधेरा जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। यहां दबाव इतना ज्यादा है मानो हजारों सूरज का वजन आप पर हो। फिर भी यहां जिंदगी है। अजीबोगरीब, अकल्पनीय जीव इस गहराई में रहते हैं जो इंसानों से भी पुराने राज छुपाए हुए हैं। लेकिन इस खाई में एक और रहस्य छुपा है। पुराने नाविकों द्वारा बताई गई एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें अपार शक्ति और गुस्सा है। ये कहानी है अभियंता की, गहराई के रक्षक की। मरियाना ट्रेंच एक ऐसी जगह जो हमारे जीवन और अस्तित्व की समझ को चुनौती देती है। ये हमें याद दिलाती है कि धरती में ऐसे रहस्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं, ऐसी शक्तियां जो हमारी सोच से भी ज्यादा पुरानी और ताकतवर हैं। यहीं इसी गहराई में अभियंता की कहानी शुरू होती है। तटीय इलाकों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही अभियंता की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है, इंसान और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। कहानियों के अनुसार अभियंता एक प्राचीन शक्ति है, समुद्र के गुस्से से पैदा हुआ एक दिव्य प्राणी। वो समुद्र की शक्ति का रूप है, एक ऐसी ताकत जो जीवन को पालती भी है और भयानक विनाश भी ला सकती है। बहुत समय पहले जब एक दिव्य युद्ध ने आकाश को हिला दिया था, अभियंता को मरियाना ट्रेंच में कैद कर दिया गया था। शक्तिशाली जादू से बंधा हुआ वो एक गहरी नींद में सो गया। उसकी अपार शक्ति नियंत्रित हो गई। समुद्र शांत थे, दुनिया नई थी और इंसान प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। यह स्वर्ण युग था, शांति और समृद्धि का समय, जिसकी देखभाल गहराई में सो रहे विशालकाय अभियंता ने की। लेकिन गहरी नींद भी टूट सकती है। दुनिया स्वर्ण युग की गर्मी में नहा रही थी। विशाल और उदार समुद्र इंसानों की जरूरतें पूरी करता था। मछुआरे अपने जाल डालते और भरपूर मछलियां पकड़ते। तटीय शहर फलते फूलते, उनके लोग समुद्र के साथ मिलजुल कर रहते। अभियंता गहराई में सोया हुआ था। उसकी उपस्थिति एक धुंधली याद बन गई थी, बच्चों को सुनाई जाने वाली एक कहानी। संतुलन बना रहा, समुद्र का सम्मान किया गया, उसके उपहारों को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया गया। लेकिन समय समुद्र के ज्वार की तरह हमेशा बदलता रहता है। पीढ़ियां बीत गईं और अभियंता की याद एक कहानी बनकर रह गई। इंसान हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश में प्रकृति के प्रति सम्मान को भूलने लगा। लालच के बीज बोए गए और उनके साथ विनाश के बीज भी। औद्योगिक क्रांति जोरों पर थी। इसकी मशीनें प्रकृति की शांति को नष्ट कर रही थीं। कारखाने उगाए, जहरीले कचरे को उन नदियों में बहा दिया जो कभी साफ थीं और समुद्र में मिलती थीं। हवा जो कभी नमक और समुद्र की खुशबू से महकती थी, अब प्रगति की बदबू से भर गई। समुद्र जो कभी जीवन का स्रोत था, अब इंसान के कभी न खत्म होने वाले लालच का कचरा घर बन गया। तेल रिसाव ने पानी को काला कर दिया, समुद्री जीवन का दम घोंट दिया। प्लास्टिक, इंसान की बनाई ये खतरनाक चीजें कचरे के भंवर बनाती रही, छोटे बड़े जीवों को फंसाती रही। समुद्र की चीखें अनसुनी हो गईं, प्रगति के शोर में दब गईं। लेकिन मरियाना ट्रेंच की गहराई में कुछ हलचल हुई। अभियंता सोया हुआ विशालकाय समुद्र का दर्द महसूस कर रहा था। उसके जख्मों की कड़वाहट छप रहा था। उसकी नींद टूटने लगी। उसके सपने समुद्र की पीड़ा से भर गए। भाग 5, गहराई का गुस्सा, अभियंता का कहर। समुद्र जो कभी शांत और अनुमानित था, अब गुस्से से भर गया। अस्वाभाविक रूप से तेज तूफान गहराई से उठे, तटीय शहरों पर विशाल लहरों से हमला किया। सुनामी पानी की ऊंची दीवारें किनारे पर टकराईं, सालों की प्रगति को पल भर में मिटा दिया। धरती खुद कांपने लगी, मानो समुद्र के दर्द से सहानुभूति रखती हो। ये प्रकृति के बेतरतीब काम नहीं थे, बल्कि जागे हुए विशालकाय अभियंता का प्रकोप था। उसका गुस्सा समुद्र की पीड़ा से भरा हुआ शक्ति के भयानक प्रदर्शन के रूप में प्रकट हुआ। इंसान अपने कर्मों के परिणामों का सामना करते हुए समुद्र के क्रोध के आगे कांप गया। अभियंता की कहानी अब एक मिथक नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। इस अराजकता और विनाश के बीच कुछ चुनिंदा लोगों को अभियंता की शक्ति की असली हद देखने का मौका मिला। एक समुद्री जीव विज्ञानी जिसने अपना जीवन समुद्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने के लिए समर्पित कर दिया था, उसे भविष्य के दर्शन दिखाए गए। एक ऐसा भविष्य जहां समुद्र बंजर थे। समुद्र तट पर खेल रहा एक बच्चा एक ऐसे सीप पर ठोकर मार गया
जो अभियंता के दुख की कहानी कह रहा था। एक बूढ़ा मछुआरा जिसकी आजीविका तूफानों ने नष्ट कर दी थी, उसने कसम खाई। उसने लहरों से एक विशालकाय आकृति को उठते हुए देखा, जिसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से जल रही। ये चेतावनियां थी, उस गहराई की झलकियां जो इंसान का इंतजार कर रही थी अगर वो विनाश के अपने रास्ते पर चलता रहा। चुने हुए कुछ लोग हमेशा के लिए अपने अनुभवों से चिन्हित हो। अभियंता के संदेश के अग्रदूत पर समुद्र का सम्मान करो, वरना परिणाम भुगतो। भयानक लहरों और हवा के जरिए ये संदेश आखिरकार इंसानों तक पहुंच गया। दुनिया भर में पछतावे की लहर दौड़ गई। इस बात का एहसास हुआ कि कितना नुकसान हो चुका है। लोग सड़कों पर उतर आए, बदलाव की मांग करते हुए अपने नेताओं से कार्रवाई करने का आग्रह किया। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, इस उम्मीद में कि अभी देर नहीं हुई है। सरकारें अपने ही विनाश के खतरे से हरकत में आ गईं, आखिरकार सुनने लगी। प्रदूषण कम करने और महासागरों की रक्षा करने का वादा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कारखानों ने अपना कचरा साफ करने के लिए नई तकनीकों को लागू किया, जबकि मछुआरों ने स्थायी तरीके अपनाए। अभियंता के क्रोध को शांत करने की बेताब उम्मीद से दुनिया बदल रही थी। धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से समुद्र ठीक होने लगा। तूफान थम गए, सुनामी पीछे हट गई। समुद्र, हालांकि अभी भी इंसानों के कार्यों के निशान थे, ने राहत की सांस ली। अभियंता ने इंसान के दिल में बदलाव को महसूस करते हुए मरियाना ट्रेंच की गहराई में वापस चला गया। उसकी नींद लौट आई, अब कम परेशान, लेकिन फिर भी चौकन्ना। नाजुक शांति बनी रही। दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर गई, जहां विनाश के कगार से सीखे गए सबक नहीं भुलाए गए। अभियंता की कहानी डराने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति का अनादर करने के परिणामों की याद दिलाने के लिए सुनाई जाने लगी। अभियंता की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हम इस ग्रह के मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ रखवाले हैं। विशाल और शक्तिशाली समुद्र हमारा शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी रक्षा करने के लिए है। यह जीवन का स्रोत है, पृथ्वी के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अतीत के सबक, जागे हुए विशालकाय के क्रोध को याद रखना चाहिए और अपने ग्रह के बेहतर रक्षक बनने का प्रयास करना चाहिए। हमारे महासागरों का भविष्य और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य आज हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। आइए हम बुद्धिमानी से चुनाव करें, जिम्मेदारी से काम करें और यह सुनिश्चित करें कि अभियंता की कहानी सिर्फ एक कहानी ही रहे। आइए हम गहराई के रक्षक बने, आने वाली पीढ़ियों के लिए समुद्र की रक्षा करें।